अभी जो नेपाल में हुआ, अब सुना है मोरक्को में भी हो गया। यानी नेपाल से सीधा ये पहुंचा अफ्रीका, और ये सोच रहे हैं कि अफ्रीका से वापस भारत आएंगे। जी हाँ, मैं मानता हूं कि भारत में भी इसी तरह की क्रांति की आवश्यकता है, मगर वो क्रांति दिल्ली में नहीं, बल्कि भारत के छोटे शहरों से, यानी भारत की स्थानीय सरकारी तंत्र में चेंज की जरूरत है। जैसे किसी छोटे शहर की नगर पालिका, जिला कार्यालय, क्योंकि सबसे अधिक जो समस्या लोगों को आती है, जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं सामना कर रहा हूँ, बहुत ही मूलभूत सेवा, और जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो मुझे दिल्ली से नहीं या जयपुर से भी नहीं, बल्कि मुझे वो बांसवाड़ा के नगर पालिका या जिला कार्यालय से सामना करना। तो अगर हमें भारत को या किसी भी देश के तंत्र को ठीक करना है, तो देश की राजधानी में बदलाव से कुछ नहीं होगा। बदलाव होगा, अगर बदलाव चाहिए तो हमारे प्रशासन में। अगर प्रशासन सुधर जाए देश का, स्थानीय इकाई से लेकर केंद्र सरकार तक का, तो देश में किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। क्रांति अपने आप आ जाएगी। उसके लिए लोगों को, उसके लिए जनता को सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्त कि जो परिवर्तन या बदलाव या जो जिसे हम क्रांति कहते हैं, अगर वो स्थानीय, वो सरकारी प्रशासन से आए, उनमें आए। अगर कूटना है, पीटना है, खदेड़ना है, तो देश की राजधानी से नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, जिला कार्यालय और दूसरे अन्य सरकारी संस्थानों में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि समस्या की जड़ देश की सरकार कम है। हालांकि देश की सरकारें भी समस्याएं हैं कई देशों में, हमारे देश में भी थी एक समय, मगर मूल रूप से जो कुछ भी परेशानी हो रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से हो रही है, कार्यान्वित से। जो नीतियां बनती हैं, देश की सरकार नीतियां बनाती है, अच्छी बुरी जो भी हो, वो जो अच्छी नीतियां होती है, वो देश की जनता तक पहुंच नहीं पाती। जो लाभ की योजना हो या विकास की योजना हो, उसका लाभ देश की जनता तक नहीं पहुंचता है।